अगर आप भी रीसेलिंग करते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कपड़ों का प्रॉफिट किस तरह निकाला जाता है, या किसी चीज़ से भी रिलेटेड आपका बिजनेस है, तो मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा कि कब किस तरह से हम अपने प्रॉफिट को निकालें, तो आज की वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे इस चीज़ को। आपको मैं सारी बातें डिटेल्स में बताऊंगी कि कितने सूट, मतलब कौन से सूट पे कितना प्रॉफिट निकलता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। देखिए, हर तरह के जो मतलब कपड़े होते हैं हमारे पास, इस तरह के पैचेस वाले सूट होते हैं, लॉन के 3 पीस सूट होते हैं, लॉन का 2 पीस होते हैं, शर्ट दुपट्टे होते हैं, इसके अलावा स्ट्रीच सूट होते हैं। हर सूट का एक जैसा प्रॉफिट नहीं होता है, हर सूट का प्रॉफिट अलग अलग होता है। ठीक है, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉफिट को किस तरह निकाला जाता है, मेरे पास इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि हमें प्रॉफिट निकालना ही नहीं आ रहा, हम काम कर रहे हैं, 1 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है, लेकिन कुछ बचता ही नहीं है। तो भाई, बचता ऐसे नहीं है कि आपको प्रॉफिट की सही तरीके से कैलकुलेशन करनी नहीं आ रही है। तो देखिए, 3 पीस जो एक लॉन का इस तरह का जो सूट होता है, जैसे ये अपना पैचेस वाला सूट है, तो अगर इस तरह का सूट आप सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये 3,000 रुपये का सूट मिला है, तो आपने आगे इसको कितने में सेल करना है? तो आपने अपना प्रॉफिट जो है ना, इस तरह के सूट पे जो है ना, कम से कम 500 रुपये लाजमी रखना होता है। मैं एक रीसेलर की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं हमारी होलसेलर की बात नहीं कर रही हूँ। होलसेलर तो बहुत थोड़ी से प्रॉफिट के साथ काम करते हैं, क्योंकि उनकी सेल ज़्यादा होती है, उनको पता है उनके साथ ज़्यादातर शॉपकीपर्स और रीसेलर्स जुड़े होते हैं, तो इसलिए वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत थोड़ा सा रख के वो रीसेलर्स और जो है होलसेलर्स को अपना कपड़ा दे रहे होते हैं। तो आप जो अगर रीसेलर्स हैं, तो आपने किस तरह से काम करना है कि भाई, अगर आपने ये 500 अपना 3,000 का ख़रीदा है, 500 रुपये अपना प्रॉफिट आपने रखना है। ठीक है, क्योंकि हमें सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। जो हम कपड़ा ऑर्डर करके मंगवाते हैं, उसकी डीसी हमें अपनी जेब से पे करनी होती है, तो उसका भी ये ख़र्चा आपने निकालना है। और इसके अलावा जो है, अगर आप फेसबुक वगैरह पे या इंस्टा वगैरह पे एड्स चलाते हैं, एड्स के भी पैसे जाते हैं, तो भाई उसके अखराजात भी आपने निकालने होते हैं। तो यह है कि हम घर में रीसेलिंग करते हैं, तो भाई घर में रीसेलिंग करने का फ़ायदा ये है कि हमें बिजली वगैरह का बिल नहीं भरना पड़ता। जैसे दुकान अगर हम खोलते हैं, दुकान के खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि भाई बिजली का बिल होता है, उसके एक्सपेंसेस निकालने होते हैं। फिर जाहिर सी बात है, हम जब अकेले तो नहीं बैठते हैं दुकान पे, हम 2-4 लड़कों को लेकर बैठते हैं कि कस्टमर आते हैं, तो भाई 2-4 लड़के जो होते हैं वो संभाल लेते हैं। तो फिर उनका खाने पीने का रोज़ का खर्चा, फिर उनकी तनख्वाहें वगैरह, ये सब बड़ा लंबा प्रोसेस चल जाता है। तो खैर, यहाँ पे मैं शॉपकीपर्स की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, अगर शॉपकीपर्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो हर सूट पे जो है 1500 से 1000 से 1500 ही अपना प्रॉफिट रखते हैं, क्योंकि उनको तमाम एक्सपेंसेस निकालने होते हैं इस के अपने इस कारोबार से। लेकिन हम लोग तो घरों में रीसेलिंग करते हैं, मतलब घरों में ही सेल करते हैं, तो हमें जो छोटी मोटी हमारी ज़रूरियात होती है, जैसे हमें पार्सल पहुंचाना होता है तो उसका ख़र्चा होता है, पार्सल पैकिंग का जो मतलब ख़र्चा होता है, इसके अलावा जो डीसी वगैरह का ख़र्चा होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी जेब से निकालनी होती है। तो इस तरह के सूट पर आपने जो है 500 रुपये, 500-600 रुपये प्रॉफिट रखना है। स्टार्टिंग की बात मैं कर रही हूँ। जैसे जैसे आपका काम अच्छा चलने लगे, आपको लगने लगे कि मेरे कस्टमर बहुत अच्छे बन गए हैं, अब वो मुझसे ही बाय करते हैं, तो आपने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, और फिर क्या करना है कि अब जैसे लॉन का 3 पीस सूट होता है, अब उस पर हमने क्या करना होता है, 350 से 400 रुपये के दरमियान हमें अपना प्रॉफिट रखना होता है। तो ये मतलब लॉन का 3 पीस नॉर्मली होता है, वो उसमें भी जाहिर सी बात है छोटे मोटे खर्चे तो देखिए निकल ही आते हैं ना। तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आपने इन तमाम एक्सपेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए ही अपना प्रॉफिट यानी कि रखना होता है। और इसके अलावा जैसे लॉन का ये 2 पीस हैगा, अब 2 पीस पे इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन तो कोई होता नहीं है, तो भाई 200 रुपये आपने इसको रख के सेल कर देना है। ठीक है, लेकिन जो हमारे ऊपर के जो खर्चे वगैरह होते हैं, उसका आपने अलग से एक सेटअप बना लेना है कि भाई महीने का खर्चा कितना आता है। मैं डिलीवरी अगर मैं ऑर्डर करके कहीं से मंगवाती हूँ कपड़े वगैरह, तो जाहिर सी बात है डीसी मुझे पे करनी होती है, अपनी जेब से देनी होती है। तो इस तरह के एक्सपेंसेस का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। इस तरह के 3 पीस सूट में आपने 350 से 400 के दरमियान प्रॉफिट रखना होता है। इस तरह के 2 पीस में आपने 150 से 200 के दरमियान प्रॉफिट रखना होता है। मैं सिर्फ आपके प्रॉफिट की बात कर रही हूँ इस टाइम। जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो आपने थोड़े थोड़े करके हर सूट में से निकालने होते हैं।
और अगर आप स्टिच पे काम कर रहे हैं तो स्टिच के अपने प्रॉफिट होता है कि 2 पीस जो स्टिच सूट है उस पे कम से कम 350 रुपये जो 400 रुपये का प्रॉफिट निकल रहा होता है। तो उस पे भी आपने इसी तरह से प्रॉफिट निकालना है। अपने तमाम एक्सपेंसेस जो है वो अलग होते हैं और हमारा अपना प्रॉफिट जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कोई बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, जैसे वेडिंग्स वगैरह के ड्रेसेस होते हैं वो सेल कर रहे हैं, या साड़ियाँ वगैरह हैं, या फिर वेडिंग्स पे काम कर रहे हैं, तो फिर आपने जो है अपना प्रॉफिट बढ़ा के रखना होता है, क्योंकि इन सूटों में बचत बहुत ज़्यादा होती है। इन ये जो वेडिंग्स के हिसाब से पार्टी वेयर जो सूट होते हैं इन पे बचत होती है। लेकिन क्या है, आजकल आपको पता है काम है नहीं, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो जहाँ से बस कोशिश करें कि आप मार्केट से कम प्राइसेस में ही लोगों को दें चीज़। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने नुकसान में बेचनी है, बिल्कुल भी नहीं। ये भाई 1500 रुपये का 2 पीस सूट है, जिसको भी लेना है फटाफट से डन करवा सकते हैं। लोन बहुत अच्छी है, ये बहुत प्यारी लोन है। इसी तरह के मज़ेदार और भी 2 पीस आपको मज़ीद मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से आप अपना प्रॉफिट को है कैलकुलेट करना सीखें, क्योंकि बिज़नेस में प्रॉफिट कैलकुलेट करना अगर आपको नहीं आता तो आप हमेशा जो है नुकसान में रहेंगे। तो इसलिए बिज़नेस करने से पहले जो है हमें ये सारी चीज़ें जो है सीखनी होती हैं। मैं अपनी हर वीडियो में आपको कोई ना कोई ऐसी बात बता रही होती हूँ, कोई ना कोई ऐसी टिप दे रही होती हूँ जिससे आप लोगों को सीखने का मौका मिले और आप लोग जो है सीख सकें। अब हर बंदे को देखिए मैं अलग अलग नहीं सिखा सकती हूँ। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ताकि एक ही वीडियो सभी देख लें और उससे जो है अपनी जो है मतलब जो भी आपको मसला है, कोई भी मसला आ रहा है तो आप अपने परेशानी को, मसले को हल कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आता तो भाई कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो बिज़नेस में आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, सब्र रखना होता है, सब्र तहम्मुल के साथ काम करना होता है। अच्छी प्राइसेस और मुनासिब प्राइस, यानी कि अच्छी चीज़ मुनासिब प्राइसेस में आप लोगों को देनी होती है। और जो है कि मार्केट से थोड़ा सा प्रॉफिट हमें डाउन रखना होता है। अगर मार्केट में वो चीज़ जो है 3000 की मिल रही है तो हमें जो है ना, हमने कितनी बेचनी है, वो हमने कितने की बेचनी है, हमने तकरीबन वो चीज़ हमने बेचनी है 2750 की बेचनी है। क्योंकि मार्केट से हम कम पैसों में बेचेंगे तो ही हमारा बिज़नेस चल पाएगा, रीसेलिंग चल पाएगी। अगर हम मार्केट जैसे ही प्राइस रखेंगे तो लोग फिर मार्केट से ही जाके लेंगे, वो क्यों लेंगे हमसे। तो इसी तरह से आपने जो है प्रॉफिट को, अपने बिज़नेस को चलाना होता है। तो भाई ब्रांड आपको पता है कब कामयाब होता है? एक ब्रांड होता है वो अगर अच्छी चीज़ मुनासिब प्राइस में अगर लोगों तक पहुंचाता है तो वो तभी कामयाब होता है। जब लोगों को आदत हो जाती है उनकी चीज़ की, लोगों को उनके प्राइस मुनासिब लगने लगते हैं तो फिर लोग उन्हीं से ख़रीदते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपका काम अच्छा चलने लगे आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं बाद में। लेकिन स्टार्टिंग के लिए मैं आपसे कहूँगी कि आप कम प्रॉफिट के साथ काम करें, अच्छी चीज़ के साथ काम करें, तो इंशाल्लाह आपके काम में भी बरकत होगी। अगर आपके प्राइसेस मुनासिब होंगे तो आपसे हर बंदा ख़रीदेगा। लोगों की पसंद के कपड़े रखना सीखें आप, सिर्फ अपनी अपनी पसंद के नहीं रखें, लोगों की भी पसंद के रखें, क्योंकि हर किसी की पसंद अलग होती है, हमसे डिफरेंट होती है। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। सो जब तक के लिए जी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ लास्ट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।